नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। राम मंदिर पर तारीख के बाद तारीख मिलने से बीजेपी और मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को पहले भी बीजेपी राम मंदिर निर्माण में बड़ी बाधा बताती आई है और अब आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार भी यही राग अलाप रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस, वाम दल और 2-3 जज मामले में अड़ंगा लगा रहे हैं। सरकार को मामले पर अध्यादेश लाना चाहिए। तो क्या ये सरकार पर बढ़ते दबाव का असर है? सहयोगियों के सवाल हैं। संत समाज की नाराजगी है या फिर संघ और विहिप की राम मंदिर पर रणनीति? जो इस तरह के बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए सुनवाई से पहले ही राम मंदिर पर फिर से माहौल गरमाने की तैयारी है? कोर्ट पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है और आखिर कौन बन रहा है सच में रामकाज में बाधा? तो राम मंदिर पर जब भी कोई तारीख मिलती है, उस तारीख के बीच में किस तरह से राम मंदिर आंदोलन को लेकर बयानात सामने आने लगते हैं, किस तरह से माहौल गरमाने लगता है, किस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें की जाती हैं, उसी की एक कड़ी इंद्रेश कुमार के इस बयान को के तौर पे देखी जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। इससे पहले भी जब हमने देखा था तारीखों के बीच में किस तरह से राम मंदिर आंदोलन को तेजी दी गई थी। क्या कुछ कहा इस बार इंद्रेश कुमार ने, पहले सुनते हैं। इसके बारे में सब दल अपनी कमिटमेंट को क्लियर करें ताकि पता लग जाएगा कौन बाधक है और शैतान का काम करता है, कौन एंटी डेमोक्रेट है, एंटी जस्टिस है, एंटी फंडामेंटल राइट्स है। और जो चीफ जस्टिस हैं और अन्य 2-3 जज हैं, उनका जो व्यवहार है वो तीसरी इस न्याय में बाधा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही नकार दिया। फिर एक रास्ता है कि इन सब से ऊपर उठकर सरकार कानूनी अध्यादेश लाए। तो रामकाज में आखिर कौन बाधा बन रहा? आखिर बार बार क्यों राम मंदिर पर तारीख मिल रही? कोर्ट के अपने तरीके हैं, सरकार की अपनी स्थितियां हैं और सवाल यहां पर संत समाज की भावना और आस्था के केंद्र बिंदु रहे राम मंदिर को लेकर है। इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए स्टूडियो में तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कुमार अशोक हैं, बीजेपी नेता हैं, रंजना अग्निहोत्री हैं, अधिवक्ता मंदिर पक्ष हैं, इसके साथ ही अशोक सिन्हा भी हमारे साथ हैं, संघ विचारक हैं, और इश्तियाक अहमद कादरी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ इस बहस में शामिल। शुरुआत करेंगे कुमार अशोक जी। इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कांग्रेस बाधा बन रही है, सरकार अध्यादेश लेकर रहे हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने जुड़े हुए तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। जो सूर्य की स्थिति बदली है, मंदिर की स्थिति कब बदलेगी? जो सबसे बिल्कुल सूर्य की स्थिति बदली है और मंदिर की स्थिति भी बदलेगी। मैं ये कहना जरूर चाहूँगा और बता देना चाहूँ, चूंकि आपने मंदिर कहा तो मुझे भी लगा अभी कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। जो चर्चा हम आज यहाँ कर रहे हैं बहुत गंभीर चर्चा है। ये कोई साधारण किसी मोहल्ले या गली के या किसी शहर के मंदिर की चर्चा नहीं हो रही है। अनेक मंदिर हैं। ये चर्चा हो रही है फंडामेंटल राइट की, राम जन्मभूमि की, जन्मभूमि स्थान की। और सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि जहां पर जिसका जन्म हुआ है वह उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो अगर हम आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, हमारी रंजना दीदी बैठी हैं, वो भी सहमत होंगी तो जरूर इस पर अपना प्रकाश डालेंगी कि अगर मैं कहीं गलत तो मुझे रोकें। लेकिन आज यहां एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जस्टिस डिलेड इज ए जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिलेड है, 150 सालों से हमको झुलाया जा रहा है झूले में, कभी इधर कभी उधर, तो इंद्रेश जी का इशारा यह था कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जो ये नहीं चाहते कि इस हिंदुस्तान में अमन और चैन स्थापित हो, वह कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, कभी दलित को अपर कास्ट से लड़ाते हैं, नहीं, लेकिन मामला भाई भाई को लड़ाते हैं, मामला कोर्ट में और बात फैक्ट्स पर होती है, पे लड़ाते हैं, कभी झेलम पे लड़ाते हैं, और आज यहां तक कि उनकी विचारधारा ने इस पूरे देश को खंडित करने का काम किया है। और आज वो अपना पैसा राहुल गांधी कांग्रेस पे लगा रहे हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, कोर्ट में मामला है, बाधा बता रहे हैं कांग्रेस है, वाम दल हैं, जज को भी बता रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, इंद्रेश जी जो बात कह रहे हैं वो अपने मन की पीड़ा और व्यथा कह रहे हैं, और वही पीड़ा और व्यथा
साधु संतों की है और सनातन धर्मियों की वही पीड़ा और व्यथा है। वो सिर्फ अपनी बात कह रहे, इसमें ऐसी कोई भी बात उन्होंने नहीं की। हमारे अशोक जी ने भी कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि जब दो फंडामेंटल राइट्स का क्लैश होता है तो जो सुपीरियर फंडामेंटल राइट है उसको तहरीर दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम ये आपको बताते हैं कि आर्टिकल 25 के हिसाब से हम प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने पूजा करने का और प्रोपोगेट करने का धर्म को अधिकार है। यहाँ पर जो सूट फाइल हुआ था, वहां पर जो रामलला का सूट था, उसमें हम लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि हमारा मोक्ष का अधिकार है, जन्मभूमि पर दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह आर्टिकल 25 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूट में कहीं भी ये नहीं कहा था उन्होंने, उनके कहीं भी उन्होंने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि अमुक स्थान पर नमाज पढ़ने से उन्हें जन्नत मिलेगी। अब यहाँ पर ये बात 2010 में ही क्लियर हो गई कि हमारा वहाँ पर सुपीरियर फंडामेंटल राइट है, हमारी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस मामले में जो लोग कह रहे हैं सीनियर सिटीजन है और वक्त किसी ने देखा नहीं है, कब किसकी चली चला हो जाए, तो कम से कम मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें उस स्थान का दर्शन करना चाहिए, ऐसा वेद शास्त्र भी कहते हैं। कोर्ट क्या कह रहा? अब 29 तारीख को भी तारीख ही लगने वाली है शैलिन जी, क्योंकि पिछली बार जो तारीख लगी थी वो इसलिए लगी थी कि आगे की जिस तरह से जजों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं इंद्रेश कुमार, ये कितना सही है? मैं प्रकाश डाल सकता हूं, अगर आप 2 मिनट का मुझे समय दें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। आप बताइए, 2010 में उन्होंने फैसला दिया, 150 साल से मुकदमा चल रहा है। 2010 में उन्होंने फैसला दिया है, जहां पर वो टाइटल सूट कह रहे हैं, तो टाइटल सूट में ये उनसे किसने मांगा था कि 3 जगह बांट दो? आपने क्यों 3 जगह बांटा? आप उसको तीनों फर्जों ने नहीं माना, तीनों ने उसको कैंसिल कर दिया आपने, लेकिन जानबूझ के जस्टिस डिलेट करने के लिए आपने ऐसा किया। दूसरी गलती मैं बताना चाहूंगा, तो आपने कहा है जो पक्ष रखे गए, कहा कि 533 साक्ष्य हैं, 1000 पुस्तकें हैं, 13,999 पन्ने हैं, उनको अगर हम अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में तो एक वर्ष का समय दे दिया जाए, ये कांग्रेस ने मांग किया। लेकिन तत्काल योगी सरकार ने 4 महीने के अंदर वहां उसका अंग्रेजी अनुवाद करके भेज दिया। उसके बाद भी कांग्रेस के एडवोकेट खड़े हो गए और बड़े एडवोकेट खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, 2019 के बाद कर दीजिए, वरना इसका फायदा भाजपा को मिल जाएगा। उन्होंने कहा भाई हमसे भाजपा और कांग्रेस से क्या लेना देना, ये पॉलिटिकल सूट नहीं है। तो जब कोर्टों की स्थापना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं के लिए निराकरण के लिए किया गया था, और इतनी तनख्वाह, इतनी व्यवस्था वो लेते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं। तो जब इसके लिए हुआ था तो वह अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं? रात के 12 बजे आप आतंकवादी की समस्या सुनने के लिए वहां बैठ जाएंगे, कोर्टें खोल देंगे, आप ये कह देंगे कि शराब परोसी जाए अपने रिटायरमेंट से 1 घंटा पहले और बार बाला भी नृत्य करे, इसका आदेश आप हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से पारित कर देंगे कि बार बाला भी नृत्य करे और शराब भी परोसी जाए। लेकिन आप इस मसले के लिए डिले करते जाएंगे, तारीख नहीं, विषयों को लेकर हम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी स्थिति होती है हर मुकदमे में, तो इसलिए उसको नहीं, सवाल नहीं होना स्थिति चाहिए। नहीं है, ये पूरे तौर पर कोर्ट का समय आ गया है कि उसकी आलोचना हो और उस पर नए निर्माण की इश्तियाक अहमद कादरी जी, आपको कहां पर बाधा लगती है और आपको ये नहीं लगता कि मामले का राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा समाधान के बजाय? हाँ, वो तो पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सियासत के अलावा इस पर कुछ भी नहीं है। और आज बात यहाँ तक आकर तारीखों पर इंतजार नहीं, बीच में इस तरह के बयान, उंगलियां उठाई जा रही हैं, आलोचना हो रही है। मैं समझता हूँ ये अपने हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर हमारे अशोक भाई बड़े अच्छे आदमी, पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कैसे आज आलोचना कर रहे हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। और बहन रंजना जी बैठी हुई हैं, उन्होंने तो यहाँ भाई, जब आपको लगता है कि सारे शवाहिद, सारे हकाइक, सारे दस्तावेज मंदिर के पक्ष में हैं, तो इतनी बौखलाहट क्यों है? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कोर्ट की अपनी भी कुछ मजबूरियां, हिंदुस्तान में आदमी जब कहीं पनाह नहीं पाता तो उसे एक आसरा कोर्ट पर होता है, मुझे कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। अगर सत्ता पक्ष के लोग ही कोर्ट पर इस तरह से उंगली उठाएंगे तो आम आदमी क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? उसका भरोसा टूट जाएगा कोर्ट के ऊपर से। भाई यहाँ पर 3 पक्षकार हैं, तो आप भी इंतजार करिए। और इस तरह कोर्ट की आलोचना करना, ये सिर्फ देखिए, मैं समझता हूँ जो भी आपने कहा माहौल गर्म करना, सिर्फ ये पोलराइजेशन की सियासत है, माहौल को गर्म करना है। 2019 का चुनाव आ गया है उसी के लिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंद्रेश जैसे आदमी, बताइए, अभी इसी आपके भारत चैनल पर एक दिन कोर्ट के खिलाफ किसी ने कहा भी नहीं था, तो हमारे भाजपा के भाई थे, बहुत अबूला हो गए थे कि कोर्ट के खिलाफ एक बात नहीं कहना चाहिए, माने कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। मैं वो देख रहा हूँ एहतराम आज कहाँ चला गया, आज कोर्ट का वो सम्मान कहाँ सारा एहतराम अपने हिसाब से है।
तो ये अच्छी चीज नहीं है अपने देश के लिए, मैं समझता हूं। देखिए मैं कहता हूं ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है मंदिर मस्जिद का, बनाइए है मंदिर वहां, अगर मोक्ष प्राप्त होता है वहां तो रोका किसने दर्शन करने से? दर्शन करने लोग जा रहे हैं, द्वार खुला हुआ है, किसको रोका गया आज तक? फिर आपकी हुकूमत है, योगी जी बैठे हुए हैं, आप स्पेशल ऑर्डर पारित कराइए उनसे, सुबह शाम जाने दिया जाए। ये आप क्या बताना चाह रहे हैं आखिर कि किसको रोका जा रहा है वहां जाने से? नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि रोका जा रहा है, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि ये सिद्ध हो चुका है कि सुप्रीम फंडामेंटल देखिए, राइट हमारा तो है। हम नहीं, बता रहे हैं, आस्था के हम अपने कह बिंदु हो सिर्फ सकते हैं, और सिर्फ आस्था रोका के अपने तो बिंदु हो सकते हैं। राजनीति है, 1949 में गया सियासत था, है, रोका क्योंकि तो आज तक भी 1949 में गया बीजेपी था, हुकूमत ने तब सूट फाइल हुआ कोई भी 1949 काम में 13 जनवरी जनता के 1949 पक्ष में को फाइल नहीं हुआ किया सूट। है। 2 करोड़ नौकरियां पता नहीं है, 15 लाख नौकरी के रुपया लिए जुमला सरकार बन नहीं करके रह गया, ठीक है। और आपका चुनावी मुद्दा था, आपने प्रथम इस पे इसको रखा था कि हम मंदिर बनाएंगे, 5 साल गुजर गए, कोई प्रयास आपने मंदिर के लिए नहीं किया। तो आपको लगता है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा ये तो प्रयास अपने आपको नहीं ठगा था। हुआ महसूस करूंगा। अगर ये मैं प्रयास नहीं ठगा होता हुआ तो महसूस लगातार करूंगा। तारीखें बढ़ रही इसलिए है। फिर समस्या से यहाँ इस शैलेंद्र जी मुद्दे ये है कि नमाज मस्जिद का अभिन्न अंग नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कर चुका है, हाई कोर्ट चुका है। डिसीजन कर चुका नमाज है। तो मुसलमानों जब का है, मस्जिद मगर का मस्जिद भी सुनिए, जब नमाज मस्जिद पूरे- का अभिन्न अंग नहीं पूरे- है तो अशोक फिर भाई, वहां पर तो पूरे पूजा फैसले हमारे को लिए पढ़ने अभिन्न की अंग जरूरत है, है। हमारे हम लिए भी जन्मभूमि कहते हैं, अभिन्न अंग जहाँ है। पर्वत तो आपने होगा क्यों वहीं नमाज नमाज रखा है? पढ़ेंगे। आप भारत बहुत चैनल बड़ी के बातें अंदर आप कर होगा, रहे हो, यहाँ बैठ के। नमाज पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे कर रहे हो, नमाज का वक्त आप उस बात को क्यों नहीं मुकर्रर है, कहते वो हो? जहाँ हो जाएगा वहाँ नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, इश्तियाक अहमद जी, ये बताइए उस दिन जब पीठ का गठन हुआ था तो यूयू ललित पर आपने क्यों सवाल खड़े कर दिए? फिर जब मस्जिद में नमाज पढ़ना अभिन्न अंग नहीं है तो वहां पर हिंदुओं को लिए क्यों बाधा ये कर रहे हो? वक्त पर जब वक्त हो जाए तो आप मस्जिद का इंतजार ना करें, पूरे जहाँ तौर वक्त पर है वहीं आपने ऐसा नमाज किया। पढ़ें। वो भारत चैनल की ऑफिस क्यों ना हो? आप उस समय नहीं थे इश्तियाक साहब, जिस इश्तियाक- समय पे सोमनाथ के मंदिर पर 1947 में ये अध्यादेश आया था और वहां पे के मुंशी साहब उसका दौरा करने गए थे। उन्होंने लौटते ही सीधा राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के कमरे में गए और उन्होंने वहां सरदार पटेल को बुलाया और उनसे कहा कि मोहम्मद गजनवी ने और मोहम्मद गौरी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है मंदिर को। नहीं, अब मैं- सोमनाथ का मंदिर इश्तियाक जी, बनना चाहिए। आपसे ये समझ- ठीक है। नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हुए हैं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। और मुझे याद है कि राजेंद्र बाबू ने कहा था कि मैं आज अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मंदिर का निर्माण होगा। और वहां मंदिर का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हुआ, जनता के पैसे से। और ठीक है। जनता के पैसे से अशोक हुआ। सिन्हा जी तब हमारे साथ बने हुए जैसे लोग हैं, नहीं थे ठीक जो है। विरोध संघ कर विचारक रहे थे। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, संघ के नेता इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस और वाम दलों की वजह से मंदिर निर्माण में बाधा आ रही, रामकाज में बाधा आ रही है और सरकार अध्यादेश लेकर आए। माननीय इंद्रेश जी ने जो बात कही है जी, वह अरब अरब भारतीयों और राम भक्तों के मन की बात कही है और यह संपूर्ण देश जानता है और विदेश के भी हिंदू जानते हैं कि कहां पर विलंब हो रहा है और कौन कौन विलंब कर रहा है। आप देखिए कि वामपंथी कांग्रेसी मिलकर के एक रोड मैप इन्होंने तैयार किया है कि इस पर हम फैसला नहीं होने देंगे, डिले करेंगे इसको। और इसी के लिए स्टेटमेंट पहले दिया गया कोर्ट में कि इसको सुनवाई 19 के बाद हो। उसके बाद आप देखें कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 जज मिलकर करते हैं और ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी खतरे में किस बात के लिए है? इसलिए उनका कहना था कि चीफ जस्टिस के ऊपर राम मंदिर पर जल्दी फैसला देने का दबाव है, इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में है। उनको डेमोक्रेसी खतरे में आई और जो जिन 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें से एक जज इस समय चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद देखिए दोबारा तीसरा पैंतरा ये चला गया। नहीं, अगर बार बार देरी हो रही तो सरकार के सामने तो पहले भी विकल्प खुले हुए थे, पहले अध्यादेश की बात क्यों नहीं की गई? आखिरी मौके पर जब चुनाव करीब है, जब यहां पर तारीखों पे तारीख मिल रही है, 2019 चुनाव से पहले मंदिर की संभावनाओं पर अब विराम लगता नजर आ रहा, तब इस तरह की बातें क्यों? तब इस तरह के सवाल क्यों? इस तरह के सुझाव क्यों? राम राजनीति चुनाव इसके विषय नहीं है। राम लेकिन मजहब आते तो और तभी धर्म याद के भी हैं। विषय नहीं है। विषय नहीं है, लेकिन आते तो तभी याद राम है। का मंदिर राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न कौन है। लाता है राम का? नहीं, आप सुनिए, कौन लोग हैं वो? राम आस्था मंदिर के विषय पे राष्ट्रीय आंदोलन अस्मिता का कौन राम के करता नाम पे है? राजनीति करते हैं, राम के नाम को बेच अरे रहे हैं। अशोक सिन्हा जी बहुत कुछ गलत बोल राम रहे के हैं नाम आप। पे कौन बेच रहा है? व्याख्या कीजिए क्या क्या बोले हैं, जब सोचिए जनता उसको। निराश हो आस्था के जाती नाम है। पे कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? 1992 में देखिए
बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। हम अपनी बात कह रहे हैं, हम बीच में बोलते यही बात तो कोर्ट में करी ना कि कोई डिस्टर्ब ना करे, कार्रवाई चल रही है। बात बोलिए, सही बात, तारीख मिली हुई है, इंतजार करिए। आप बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं इस तरह से? जजों पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, खुद कुछ कर नहीं रहे, दूसरों पे न्यायपालिका ने खान साहब जरा सुन लीजिए, बताइए, बात को शांति से सुनिए। न्यायपालिका ने अपने को नेकट कर दिया है और संपूर्ण जनता में न्यायपालिका के प्रति जो एक अविश्वास का वातावरण है वह स्पष्ट होने लगा है। कोई वातावरण नहीं है न्यायपालिका को लेकर अविश्वास का वातावरण है, ये सिर्फ आपकी खामख्याली है, कोई वातावरण नहीं है। पूरे देशवासियों को भरोसा है न्यायालय पर, कोर्ट पर, पूरे देशवासियों को भरोसा है, हर मामले में भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पे महाभियोग आपके समय आया, महाभियोग लगाया गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है, महाभियोग लगवा दिया। जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा हैं। जगदेव जी, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, तारीख 29 तारीख की थी और उससे पहले ही इंद्रेश कुमार कह रहे हैं अध्यादेश सरकार को लाना चाहिए, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर मुद्दे पर जिस तरह से संतों की नाराजगी है, विहिप की नाराजगी है, आरएसएस की नाराजगी है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि राम मंदिर सबसे अनुरोध करती है एक मुद्दा है, सभी लोग मिलकर और सभी चाहते हैं राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। लेकिन राम मंदिर बनाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो ठेकेदारी लेते हैं, जो अयोध्या हिंदू धर्म को ठेकेदार, उनसे ठीक है, अशोक जी आपके पास आएंगे। राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी में है जो अपने चुनाव एजेंडे में लाती है। क्यों लाते हैं भाई? ये तो मंदिर है, सभी चाहते बने, इसमें मुसलमान विरोध में नहीं, लेकिन वो टाइटल सूट डिसाइड होने दीजिए कोर्ट से। और अगर आप बहुत बनाना चाहते तो कानून ले आते, बिल ले आते, आप ले आते, कुछ लाए नहीं। आप समर्थन करते? सुनिए तो, समर्थन क्या करेंगे? आप लाते तो, आप गोली चलवाएंगे, आप गोली चलवाएंगे कारसेवकों पर, और आप समर्थन करेंगे? भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको क्या राम के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? सारे देश को मैं सांप्रदायिक आप बजाय शर्मिंदा होने के छाती ठोक के कहते हैं हमने गोली चलवाई कारसेवकों को, मंदिर को रोकने वाले हम हैं, मुसलमानों को पैसा देने वाले हम हैं, मुसलमान की रक्षा करने वाले हम हैं। क्यों कहते हैं? विकास के मुद्दे क्यों नहीं आते? और मुद्दे क्यों कहते हैं? आप अध्यादेश ले आते हैं। आपने वादा किया था देश की जनता से, चलिए बहुमत मिलेगा, हम कानून बना करेंगे। अब आप पूर्व मंत्री हैं और बड़े प्रवक्ता हैं, मैं करता हूं कि आप बोलिए, अपना स्टेट क्लियर करिए। साढ़े 4 साल जीते हैं तो आपको याद आया, समर्थन आप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माला बिचारा दी आप है, छाती ठोक के कहेंगे कि हमने गोली चलवाई, क्यों कर रहे हैं? हमने जो है कारसेवकों को मारा, हमने क्यों कर रहे हैं? लोगों को मारा। जनता आपको जान गई है कि राम के नाम पे आप समझ रही है, धोखा दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से तुष्टिकरण की बात करते हैं, सारे देश आपने कहा कि मुसलमानों की रक्षा करने के लिए देश में अराजकता फैलाने का आप काम और हम कर रहे हैं। मुसलमानों को प्रशंसा इसलिए करते अब हैं, आपकी ये नैया आपके डूब नेता रही खुल के है। बोलते हैं। सारे चुनाव देश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जैसे लोग हार गए अपने क्षेत्र में, डीएम से आ रहे हैं। अब आपकी नैया डूब रही है क्योंकि राम के नाम को आपने जो सेना है, देश को गुमराह किया है, हिंदुओं के साथ किया है, धोखा किया है, इसलिए आपका छलावा उजागर हो गया है, पत्थरबाजों को बच्चा इनोसेंट उजागर हो गया है। जो सेना पे बलात्कार का आरोप लगाता हो, जो आर्मी के ऊपर खून का सौदा का आरोप लगाता हो, ठीक है, आपकी अपनी स्थितियां अपने सवाल हो सकती है, लेकिन कोर्ट में स्थितियां बिल्कुल अलग है और इसीलिए मामले पर तारीख पे तारीख मिले। ठीक है कुमार अशोक जी, हो गया, ठीक है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? आपकी कितनी इच्छा शक्ति है कि आपके सहयोगी आपसे सवाल पूछ के बता रहे हैं? अगर मोदी और योगी मंदिर नहीं बनाएंगे तो कौन बनवाएगा? होने दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कौन बनवाएगा मंदिर? अब क्यों सोच रहा है? मंदिर तो वही बनाएंगे, नहीं मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे तारीख भी तो नहीं बता रहे हैं, इसीलिए तो शिवसेना आपसे सवाल पूछ रही है। 2019 मंदिर बनाएंगे, अभी तक फैसला नहीं आया। कहते हैं कि राम काल्पनिक है, आप राम तो समुद्र है नहीं, रोटियां सेकना कोई बंद खेल करिए, नहीं। काट खिंडी बार-बार नहीं चल गई। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि मोदी और योगी मंदिर बनाएंगे तो जब उनसे बात होती तो वो तो कहते हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं? मंदिर हम ही बनाएंगे, कब बनाएंगे, क्या करेंगे? 44,000 पेजों का। ठीक है, आपकी गंभीरता है, ठीक है, हो सकता है मामले पे आपकी गंभीरता हो, लेकिन नतीजों का इंतजार तो करिए। अब चश्मा लगा के भी पढ़े और चाहे बिना चश्मे के पढ़े, अब उनको पढ़ने में तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे? डे टू डे की सुनवाई से क्यों भाग रहे हैं? की सुनवाई से भाग रहे हैं, ठीक है, वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। रचना जी, ठीक है, आपकी बात हो गई, राजनीतिक बातें बहुत हो गई, कोर्ट की स्थितियां समझ लेते हैं। रचना जी, जिस तरह से पहले भी बीजेपी कहती आई है, खुद अमित शाह ने भी कहा कि अगर 10 दिन लगातार सुनवाई होगी तो मामले में फैसला आ जाएगा। क्या आपको लगता है स्थितियां इतनी आसान है? और क्या कोर्ट के फैसले के बाद भी राम मंदिर की राह बनती नजर आ रही है?
देखिए शैलेंद्र जी, स्थितियां हैं आसान, क्योंकि ये टाइटल सूट है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। नहीं, जो वादे किए गए थे कि 2019 चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्या वो स्थितियां ऐसी बनती नजर आ रही? जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी इस मुकदमे में पार्टी नहीं है, वादी नहीं है, प्रतिवादी नहीं है। रामलला स्वयं पक्षकार है। भारतीय जनता पार्टी का या जो सरकार सत्ता में होती है, कोर्ट के जजमेंट आने के बाद उस सरकार का सिर्फ ये काम होता है कि उस जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे लेकिन करें। इन्वॉल्व रखा ना खुद को, नहीं इन्वॉल्व रखा कि हिंदू होने के नाते। फिर घोषणा पत्र में क्यों ये बात की गई कि संवैधानिक दृष्टि से रास्ते तलाशे जाएंगे? क्योंकि हमारे मन में राम है, हमारे तन में राम है, हमारे सोच में राम है। कोर्ट नहीं है आपके मन में, संविधान नहीं है आपके, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फैसले पर भरोसा नहीं है। एक जुमला बोल दीजिए, हमारे वोट में राम है। सच कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान खुश हो जाएगा। सर्वे सन्तु हमारे वोट में राम है, क्यों नहीं बोलते हैं लोग हैं। और ये वो आइडियोलॉजी है जो कहती है फर्स्ट आर्टिकल में इंडिया दैट्स भारत, तो इंडिया दैट्स भारत नहीं हो सकता, क्योंकि एक व्यक्ति के दो नाम नहीं हो सकते। चलिए फिर आप मामले का राजनीतिकरण करने लगते हैं। रंजना जी की बात करें, इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है। नहीं, मामले पर सियासी सवाल अपनी जगह है। रंजना जी बताइए। देखिए, इसमें कोई सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। मसला वही रही है। मसला फिर आप बीच में डिस्टर्ब करें। मसला बहुत छोटा है, टाइटल सूट है, ये 5 मिनट का काम है। अगर कोर्ट अपनी पे आ जाए और सारे पक्षकार यानी पक्ष और विपक्ष दोनों रंजना जी, आप अधिवक्ता होकर भी ऐसा बोलती है, कोर्ट अपने पर नहीं है। क्या कोर्ट अपने पर आ जाए? बिल्कुल कोर्ट अपने पे आ जाए। होने के नाते आप क्या बोलिए, आपको शोभा नहीं देता है। आपको क्या बोल दिया, कोर्ट अपने पे आ जाए? पर आ जाए क्या मतलब? क्या कोर्ट अपने पर नहीं है? आप सुनने नहीं दे रहे। भाई जो पक्ष और विपक्ष अगर साथ दे, नहीं, सवाल तो उठता है। एक बार आपने 3 मिनट में पूरी सुनवाई निपटा दी, एक बार आपने आधे मिनट में पूरी सुनवाई निपटा दी, और कई बार तो आपने जैसे मामला रहते हैं वो कोर्ट वाले बेहतर जानते हैं, हमसे अच्छा जानते हैं। आप अच्छा जानते हैं, तो ये बताइए कि आपने यूयू ललित पर सवाल क्यों खड़े कर दिए थे? फिर अगर पीठ का गठन हो गया तो उसकी वजह से बाधा नहीं आई क्या? वही बात हम क्या सुनवाई डिले नहीं हुई? देखिए, तो भाई जहाँ पर हमको लगेगा वहाँ बाधा क्या है? यही है। हर आदमी अपना आवाज करेगा। जब आपको लगता है कि राह बनती नजर आ रही है तो आप सवाल खड़े कर देते हैं, डिले हो जाता है मामला। चलिए, इसी मुद्दे पर बहस लगातार जारी है। कौन बाधा बन रहा करते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, इस मुद्दे पर बहस लगातार जारी है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं कि क्या 2019 चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा, क्या उसकी राह बनती नजर आ रही? 29 तारीख से पहले इस तरह के बयान किस तरह के संकेत दे रहे हैं? क्या कुछ परिवर्तन राम मंदिर आंदोलन को लेकर देखने को मिलेगा? और मुस्लिम समाज की किस तरह की चिंताएं? इसी मुद्दे पर बहस जारी है, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है, राम मंदिर पर आखिर कब तक इंतजार? कौन बाधा बन रहा है और किसके कारण हो रही है देरी? अशोक सिन्हा जी, आपसे समझना चाहेंगे, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, संघ ने भी बड़े दावे किए थे कि राम मंदिर का रास्ता तय होगा, प्रशस्त होगा। अब जो 2019 के आ चुका है और अभी भी राह साफ नहीं हुई, इसीलिए आपके भी सवाल बढ़ते जा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सरकार पर। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मंदिर सरकार को नहीं बनाना है। सरकार एक सहयोगी भूमिका में है। मंदिर बनाना है। अध्यादेश की बात क्यों करते हैं फिर उनसे? विश्व हिंदू परिषद को उनसे हम इसलिए अध्यादेश की बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो राम भक्त समाज है, विश्व में हिंदू समाज है, जहां जहां पर भारतवंशी हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो चारों तरफ से निराश हो रहे हैं। कोर्ट को जितना महत्व देना चाहिए, कोर्ट के लिए वो भूमि का टुकड़ा है, हमारे लिए वो पुण्य भूमि है, मातृभूमि है, राष्ट्र भूमि है, और हमारे लिए वह पितृभूमि भी है, और उसको वह कोर्ट बहुत लोगों के लिए वोट बैंक भी है, का टुकड़ा मानती है। है तो वोट बैंक है, ये तो कुछ भी कहा है। अब किसी चीज सिन्हा जी कुछ भी कहे, सिन्हा जी भी जानते हैं कि मैं वोट के लिए काम कर रहा हूँ। राजनीति करेगा, ये आप भी जानते हैं कि मैं वोट के लिए काम कर रहा हूँ।
आपको अच्छी तरह मालूम है सिन्हा जी कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आप वोट के लिए काम कर रहे वोट के हैं। खिलाड़ी हैं, वो वोट की बात करेंगे। आप हम राम के भक्त हैं, हम चाहते हैं राम मंदिर नहीं, यथाशीघ्र- आप तो बीजेपी के राम भक्त राम हैं। ने तो मर्यादा का संदेश दिया था, मर्यादा आप बीजेपी पुरुषोत्तम के थे। भक्त हैं। आप क्यों मर्यादाओं को लांग रहे हैं? क्यों आप न्यायपालिका वो तो पर मर्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं? पुरुषोत्तम थे। क्यों सरकार पर दबाव बना रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि देश में माहौल बनाने की जरूरत है राम मंदिर को लेकर? तो ये आप माहौल गर्म कर रहे हैं इलेक्शन की वजह से। आप राम भक्त नहीं बीजेपी भक्त हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप सत्ता भक्त हैं, आप बीजेपी भक्त हैं, आप वोट देखिए, भक्त हैं? मैं जो भी सज्जन बोल रहे हैं जी। मैं उनको बता दूं कि वो बहुत संकुचित विचारधारा के आदमी हैं। उनका स्पष्ट मत यह है कि हम राम भक्त न रहें। वो हमारे मौलिक अधिकार से हमको वंचित कर देना चाहते हैं और अपने वो चाहते हैं कि गजवा हिंद हो जाए भारतवर्ष। वो अपने तो चाहते हैं कि यहाँ देखिए, आप वही बोल रहे हैं जो बोलने के लिए कहा गया आपसे। आप वही बोलेंगे, आप वही बोलेंगे तो जिसके चाहते लिए आप हैं, मगर निर्देशित हम किए राम गए भक्त हैं। नहीं रहे। जो आपने नहीं, अगर कहा आपकी कि आप अच्छी बात आपकी नहीं अगर बोल अपनी रहे हैं। आस्था है, हमारा जो आपका प्रश्न है, कोई विश्वास है, तो मूलभूत इनका भी तो प्रश्न कोई है, आस्था है, इनका भी तो कोई सरकार से हम विश्वास है किसी सहायता चीज ये को चाहते लेकर। हैं अगर वो सवाल कर रहे हैं तो यदि इसमें गलत क्या वोट है? निराश करती है हम्म, तो वो हमारे लिए उस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी पहले अयोध्या एक्ट में, और उसमें धारा 86 को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त नहीं किया है। अब क्या चाहते हैं आप? आज भी उस जमीन की मालिक केंद्र नहीं, अब सरकार 2019 आ चुका है ना, अब तो चुनाव केंद्र सरकार बिल्कुल की नजदीक बात है अब सिन्हा और जी यही तारीख पे चाहते हैं तारीख कि मिल रही है। चुनाव आप क्या से चाहते हैं आप? एकड़ ये जमीन हमें वापस धार्मिकरण कर दिया जाए, पोलराइज कर दिया जाए ताकि वोट मिल जाए और फिर से 5 साल के लिए बीजेपी आए और कुछ काम जो बच गया सिन्हा जी का वो काम भी पूरा हो जाए। इसके अलावा सिन्हा जी और कुछ नहीं चाहते हैं। देखिए अरे आप 4 साल हमारे पहले कहां से भाई हुए बोल थे? रहे हैं। संघ विचारक हैं आप। ये उनके मन की कुंठा बोल रही है, वो उनके मन के नहीं, अंदर आपके की मन में बात क्या बोल रहे है हैं। ये बता दीजिए ना। अब वो आपके मन कभी में क्या नहीं है? चाहते कि आपके मन में तो भारतवर्ष हमेशा ये था कि राम का माननीय मंदिर श्री राम बने। जी वोट बैंक हैं। वो अपना धर्म तो बचाए रखना चाहते हैं, अपने लोगों को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। मोहन भागवत जी परंतु क्या हिंदू कह रहे हैं, उनसे समाज बात को की आपने? वो चाहते हैं कि अब विखंडित रहे वो कह रहे हैं बिल और लाइए। वह कभी भी एक नहीं होने पाए। राम के अध्यादेश विषय लाइए, पर क्यों नहीं पूरा लाए? समाज एक है, मगर आप एक नहीं 95% है, मुसलमान समाज एक हो एक है। सकता है, हिंदुस्तान एक हो सकता है। जगदेव आप जी एक नहीं ठीक है, आप जगदेव एक जी नहीं है। जिस तरह से अब यहाँ पर अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है, समय बहुत कम बचा है, चुनाव को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की बात की जा रही है, क्या माना जाए? राम का मुद्दा फिर भुनाने की तैयारी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने बार बार कहा कि कोई जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या बीजेपी के अलावा कभी किसी ने राम मुद्दे को एजेंडे में लाए? और कांग्रेस पे आरोप लगाना, वाम दलों पे आरोप लगाना, ये तो गलत है। ये तो भजली में राम के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां खुद सेकना चाहते हैं। राम को भी इन्होंने बदनाम किया और ये हिंदुओं के आस्था का सवाल है। हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी चाहते हैं इस मंदिर बने, सारा हिंदू चाहता है मंदिर बाधा बने। कौन है फिर? और ये जो बार बार कहते हैं, कभी योगी जी हैं, सारे लोग कहते हैं इनके सारे कि मंदिर अभी बनाएंगे। अरे मंदिर क्यों, आप कैसे बनाओ, कब बनाओगे? जब आपकी सरकार थी, जनता से आपने वादा किया था कि हमें 2/3 बहुमत मिले, हम कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, 4.5 साल तो लाए नहीं। कोर्ट के मामला में आप थोड़ी इसमें पैरवी करते हैं। जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, जज्बातों से जिम्मेदारी खेल रहे हैं। भाग रहे हैं। और ये कभी विकास की क्यों नहीं बात करते, हमेशा राम मुद्दे बात करते हैं। कुमारस्वामी और सबसे जवाब- बड़ी जो बीजेपी किस रावण की भुजा उखाड़ूं, संघ किस लंका है, में आग संघ लगाऊं, लोग क्या बात बोल रहे हैं? घर घर रावण, संघ घर लोग घर क्या बात लंका, कर रहे हैं? आप क्यों मजबूरी गिना रहे हैं? कुमारस्वामी जी, आप क्यों मजबूरी गिना रहे हैं? आप तो मजबूर सरकार है। ये जो रावण रूपी विचारधारा लेकर के ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, इनकी विचारधारा को परिवर्तित करना पहले जरूरी है। सारा आदमी चाहता है, मुसलमान भी चाहता है। नियत नहीं है, खाली नफा चाहते हैं ये। एक बार बाबर आक्रमणकारी सारे लोग यही उस चाहते हैं। विध्वंस को विध्वंस किया था, उसी प्रकार अब हम ये आक्रमणकारी जो वहां पे वादकारी हैं, वो जो वहां पर उनसे मुक्त कराया था, वादकारियों से मुक्त कराने का समय आ गया है। अब हम वादकारियों सारे से मुक्त देश कराएंगे। में वहां पे जनता ने रामलला इनके स्वयं धोखेबाजों को अपना सबक मुकदमा सिखाने लड़ का रहे काम किया है। हैं, वो माइनर है, कांग्रेस हो, अभी उनके जनता चुनाव friend सब लोग उस हारे हैं। मुकदमे को रामलला देख को तो रहे आपने हैं तारीखों में और फंसा हम रखा सब है। लोग उनके साथ हैं। और ये मंदिर ये कायदे जिस से दिन कुछ भी करते ये हैं, कहीं कुछ 100 करते हैं, करोड़ कभी कुछ हिंदू करते हैं। एक साथ खड़ा हो जाएगा, ये घोर उसी दिन जातवादी मंदिर का हैं, निर्माण घोर हो जाएगा। सांप्रदायवादी ये हैं, कोर्टों को ये डराने वाले वोटों लोग का जो ध्रुवीकरण कोर्टों करते को हैं राम आदिवासी मंदिर में के उनके नाम नहीं, पर। ये क्या बात हुई? होने वाला नहीं है। 100 करोड़ हिंदू एक जगह खड़ा हो जाएगा। अरे नहीं देखिए,
ये तरह से आप राम भूमि का का निर्माण मंदिर बनाएंगे। जिस कब समय शिलान्यास 100 कराया? करोड़ हिंदू एक साथ खड़ा होगा, कब शिलान्यास इसके कराया? लिए भूमि इकट्ठा करके आप माहौल बनाएंगे। का निर्माण काम सरकार किया होगा। था। एक तरीके आज से हर हमें चुनाव में ले अपने आते हैं। बहुसंख्यक देश और में चुनाव में अपने बुलवाते इष्ट हैं। के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ये संघर्ष अपने नहीं, इष्ट सेकंड के लाइन लिए है। लड़ना पड़ रहा है। भार रहे हैं, आपके आपके फलाने हो। अस्तित्व को नकारने नहीं, वाले फैसलों में तो आप जो संविधान की राम बात करते हैं जगदीश जी ने कहा कि कोर्ट के जो फैसले राम का के इंतजार अस्तित्व को नहीं करेंगे। मानते हैं, और जो मंदिर की हमारी बात सेना करते को हैं, 100 करोड़ मंदिर हिंदू की राम बात की है। राम को मानती है, मंदिर को बनाइए, जो बनाइए, पत्थर उसको बाजा को राजनीति लोग बंद कर दीजिए। बच्चा कहते बीजेपी के लोग हैं, ऐसे राम लोगों नाम से हम को क्या सिर्फ उम्मीद कर वोट सकते बैंक समझते हैं? हैं। ये दुनिया वोट देख रही बैंक के अलावा है, कुछ ये नहीं समझते पूरे हैं। तौर ये पर सारा देश जान कम्युनिस्ट चुका है, सारी हिस्टोरियंस दुनिया है, जान चुकी ये है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो इस देश को बर्बाद करने जिस का दिन काम कर रही है। बीजेपी राम और मंदिर- इस राष्ट्र आपकी को बर्बाद आइडियोलॉजी करने का कहाँ काम कर गई? रही है। बीजेपी राम आपकी मंदिर के नाम आइडियोलॉजी से कहाँ हट गई? जाएगी, राम की बात नहीं करेगी, मंदिर अपने आप बन जाएगा। कोई मैंने कोई आपसे विरोध नहीं कहा करेगा कि जब तक अगर इनके एजेंडे में बाबू राम राजेंद्र मंदिर नहीं प्रसाद बनेगा। को इस्तीफा और तक जिस दिन देना पड़ गया, बीजेपी अगर राम मंदिर सोमनाथ के का मुद्दे मंदिर से हट निर्माण जाएगी, हुआ, अलग कर तो देगी आप अपने आप समझ को, लीजिए उसी कांग्रेस दिन राम की मंदिर बन विचारधारा की जाएगा। है। कोई तब नहीं तो रोक आजाद पाएगा हुआ राम था मंदिर देश बने। और तो सारा देश जवाहरलाल चाहता नेहरू है, ने ये विवाद तत्काल को उनको निपटाना रोका था। चाहता है। तो कांग्रेस कोर्ट के ऊपर जनेऊ देश पहनने को तो- वाली है, उसके सांप्रदायिकता चरित्र को आग में दुनिया झोंकने देख रही के है। काम और बीजेपी ये कर पैसा रही है। कहीं और से आ रहा है। बोर्ड रूम का आज धूलिकण ये करने कठपुतली के लिए। है, उसकी डोर चाइना में है, ये अपने उसकी एजेंडे डोर हटा दें। पाकिस्तान में है, ये बीजेपी यहाँ हटा दे, कठपुतली राम की मंदिर तरह बन से काम जाएगा। कर रहे हैं। डायलॉग कहीं और से लिख के ठीक आता है, है। सवाल ये आपके सब हैं अपनी देख रहे जगह, हैं। लेकिन सवाल अभी यहाँ पर तारीखों को लेकर है। रंजना जी की बात अधूरी रह गई थी। रंजना जी, आप भी कह रही कि अगर कोर्ट चाह ले तो फैसला जल्द आ सकता है, फिर आखिर कोर्ट की ऐसी मजबूरी क्यों है? बार बार इस तरह की हम तारीखों क्या पे कह रहे तारीख हैं? कोर्ट को डराया जा रहा है ना, मैंने आपसे कहा कोर्ट को डराते हैं ये हम लोग। यही कह रहे हैं कोर्ट कि डरा रहा है। कोर्ट डरी हुई है। कोर्ट को कोर्ट डराते डरी हुई है हैं। कोर्ट। अभी चलिए, बड़ी मैं गलत कह रहा बात हूँ है, ऐसा ना बोलिए। अमीनाबाद में- ठीक है, एक बार अरे रंजना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। देश की बरामदा खाली जनता को करने का डरवाने आदेश का रंजना जी बीजेपी की कर रही है, बताएं, कोर्ट को कब डरवाने आया का था? काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आज तक कितना बरामदा खाली हुआ अमीनाबाद का? ठीक है, रंजना जी की जब बात से आने दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और पिछले एक वर्ष से कोर्ट ये चाहते हुए भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उधर के वकील कभी एक कारण कभी दूसरा कारण, नहीं, वकीलों की तो फौज लगी हुई है वहाँ। हाँ, वही बता रहे वकीलों वकील की का रोल है, वो करेंगे ही। अंततोगत्वा जस्टिस यू ललित के ऊपर आक्षेप लगा दिया गया। बार क्या- बार कोई ना कोई अड़ंगा आ जबकि जाता है। उस मैटर से जस्टिस यू ललित का कुछ भी लेना देना नहीं था, तो कोर्ट को संशय में स्थिति ना आए इसलिए कोर्ट को ऐसा करना पड़ा। 29 तारीख को केस लगा है, फिर कोई नई रणनीति तैयार हो रही होगी जो कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और कोर्ट फिर जो है सकते में आ जाए, यही रणनीति चल रही है। इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर भविष्य के कोर्ट बारे में चाह आप ले, लोगों को बड़ा इस्तेयाग अच्छा जी, मालूम बाधा है, बन रहा आप है। बोल कोर्ट सकते चाह हैं। ले, इनकी सारी जितनी दलीलें हैं इनकी सारी खारिज करने के बाद कोर्ट सुनवाई शुरू नहीं, करके अगर 5 सब मिनट कुछ का ठीक मैटर रहे, है। अगर सब कुछ ठीक रहे तो क्या आपको लगता है कि 2019 चुनाव से पहले बीजेपी अपना वादा पूरा कर पाएगी? अगर फैसला आता है तो राम मंदिर की राह प्रशस्त बिल्कुल, होगी? अगर फैसला आता है तो बीजेपी का काम है, सरकार का काम है कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कराना। कोर्ट अगर ये कह देती है कि ये मंदिर बनाया जाए तो बीजेपी अपना अध्यादेश काम का भी करेगी। विकल्प है। विकल्प है, अध्यादेश का भी खुला। इस्तेयाग जी, बाधा बन रहे हैं आप? वो तो पूरा देश जानता है बाधा कौन बना हुआ है। जजों पे सवाल उठा दिए थे। बीजेपी या ऐसे जैसे जितने पार्टी के लोग, सियासी लोग हैं, किनारे हट जाएं, ऑटोमेटिक वहां जिसको जो बनना होगा बन जाएगा, जो कि आप मामला क्या चाहते हैं? अदालत के जो नहीं, अंदर मंदिर। विचाराधीन है। आप क्या चाहते जो हैं? हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई, सारी दुनिया हाँ, ने देखा, देखा है। आप वहाँ मस्जिद बने, बोलिए, आप बोलिए। मस्जिद बिल्कुल ये चाहते हैं। इतनी देर से मस्जिद क्यों कब सब बैठे थी? थे? मंदिर चुप कब- काम, मस्जिद बिल्कुल कब कब थी? थी? मस्जिद अरे कब सबने थी? देखा है, 92 से पहले वहाँ बाबा मस्जिद ने क्या थी, तोड़ा था? सारे देश ने देखा बाबर है। को आतंकवादी नहीं मानते ये, मैं जबकि बाबर मुस्लिम स्कॉलर आतंकवादी साहब था। से इस्तियाक अगर आप अहमद साहब बाबर से को एक प्रश्न आतंकवादी नहीं पूछना मानते। चाहता हूं। अशोक जी बताइए, आपकी क्या बात आ वो रही ये है। बता दे हाँ, कि देखिए मैं अशोक बोल जी रहा हूं, आप मुस्लिम बताइए, स्कॉलर साहब 92 जो से बात कर पहले रहे मस्जिद थी, हैं, मस्जिद से पहले मंदिर किसने बनवाया था? मंदिर का मस्जिद कभी बड़ा नहीं रूप क्या थी। था? तस्वीर क्या मस्जिद थी कभी मंदिर नहीं की? थी। बताइए हमको आप। वहाँ कभी नमाज नहीं पढ़ी कभी गई। मस्जिद क्या नहीं काम थी। है? हमेशा कभी नमाज नमाज पढ़ी नहीं गई, पढ़ी हमेशा गई। नमाज पढ़ी गई वहाँ पर। आपका नमाज मुकदमा नहीं पढ़ी खारिज गई। हो आप गया। जिस कोर्ट की बात आपका करते हैं मुकदमा उसी खारिज कोर्ट में क्यों हो जाइए, गया? फैसलाबाद कभी के नमाज अदालत नहीं में पढ़ी दस्तावेज गई। उठाइए आज भी और देखिए वहाँ पर दस्तावेजों नहीं, में मंदिर था, मस्जिद था, ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि कोर्ट में बाधा कौन बन रहा, इन्हीं चीजों पे तो फैसला करना है। लिखा हुआ जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ये दस्तावेज में अंकित है। हेरा फेरी सवाल डॉक्यूमेंट्स में किया करी है। गई। हेरा फेरी की गई। साहब आप ये बता दीजिए, ये आप बोल सकते हैं, तो हम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे हेरा फेरी की गई। हेरा फेरी तो जीएसआई की रिपोर्ट में की गई है, जहाँ पर कुछ क्यों केस बनवाना नहीं चाहते है। हैं? हो, आप वहाँ आगे पर आपके हेरा ऊपर फेरी तो वहाँ पर CSI की गई है। इतना आपके झूठ लिए बोल रहे हैं। लाखों हेरा फेरी स्थान
हम लोग नहीं बोलते, हमारा तो यकीन है आपके कानून में, विश्वास है पूरा हमको। सन 92 की रिपोर्ट कानून पे विश्वास था तो जजों पे विश्वास क्यों नहीं हुआ? जजों पर विश्वास नहीं है, कहाँ नहीं हमको? तो यूं जजों ललित पर सवाल क्यों विश्वास उठा किसको दिए? नहीं? इंद्रेश जी को नहीं है, सिन्हा जी को नहीं है, शैलेंद्र अभी जी, बोल रहे हैं कि जज यहाँ पर डरे हुए हैं। बताइए हिंदुस्तान की 15% 85% को दबाना चाहता है।
ये पूरी व्यवस्था वहीं से घूम रही है। अब यही बचा कि था ये तुम्हारा अशोक भाई, 85% को यही दबा बचा के है इलेक्शन और के उस लिए। तरीके से अरे ऐसा ना इनको करें, जो है साहब वही बात कह रहे हैं। जान जो चुका है क्या क्या बोल राज्य रहे के हैं। अस्तित्व को नकारते हो, सब बोल जो रहे हैं। पूरे तौर पर ये कहते हो कि राम काल्पनिक पात्र हैं, जो सेतु समुद्र अशोक सिन्हा जी अरे को जब आपके अशोक सिन्हा जी की बात आ जाने दीजिए। जी को बेबी ट्यूब कह सकते हैं, ठीक आप है। वहाँ देखिए कि हम लोग नहीं अशोक सिन्हा जी की बात आने दीजिए, अशोक सिन्हा जी की बात आने दीजिए। देखिए बाबर जहाँ का रहने वाला था, राम की बाबर को मर्यादा बोला को जाता है। अशोक सिन्हा जी को बोलने दीजिए, अशोक सिन्हा जी को एक बार बोलने दीजिए। ये शर्मा जी ने कहा था कि और सीता जी बेबी ट्यूब है। राम आपके आप कहाँ से हैं। हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है हमारे पास। इश्तियाक साहब, वक्त की कमी है। अगर आप हिंदुस्तानी है तो राम आपके पूर्वज है। तुम अशोक सिन्हा जी को बोलने दीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप बीजेपी अस्तित्व मंदिर को मानते हैं, से कोई अगर मतलब आप नहीं। हिंदुस्तान उसे को मानते सिर्फ कुर्सी हैं, से अगर मतलब आप है। संविधान को मानते हैं, सिर्फ कुर्सी तो राम चाहिए आपके उसको। राम यहाँ आपके इष्ट हिंदुस्तान है, के राम सवाल आपके तो पूर्वज मानो। हैं। हिंदू ठीक मुसलमान है, को ना करके- ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है हमारे पास। इश्तियाक साहब, वक्त की कमी है। राम आपके पूर्वज हैं। ठीक है, कुमार अशोक जी, आपकी बात आ गई। अशोक सिन्हा जी, अशोक सिन्हा जी, ठीक है, आप सर झुकाएंगे हमारे नहीं? पास वक्त की कमी है। अशोक जी, अशोक सिन्हा जी का सवाल आ जाने दीजिए। अशोक सिन्हा जी बताइए, जी। क्या कुछ आप देखते हैं आगे विकल्प? बार बार सवाल मैंने आप एक उठा सवाल- रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछा हम्म, जी, मैंने एक सवाल पूछा था कादरी साहब से कि जिस स्थान पर राम मंदिर हम कह रहे हैं वहां मस्जिद के लिए इतना जिद क्यों खाए हुए हैं? अरे मस्जिद थी वहां पर, मैं आपसे लेकिन पूछता अजीत हूँ, क्यों आप कर रहे बताइए कि उसी स्थान पर कैसे यकीन से कह सकते हैं श्री राम जी का जन्म हुआ था, जबकि बहुत बड़ा महल वहां पर बना हुआ था। उसी ये स्थान की सारे आप क्यों किए और हुए सारे हैं? scientific जबकि निराधार है, साबित वो हो हम चुका सब है। सिद्ध कर चुके हैं हाईकोर्ट के नहीं, अंदर। सिद्ध अब नहीं। आपको अब आपको सिर्फ यहाँ चार अधिकार की नहीं है जगह सवाल पर उठाने इधर का का। गुब्बद छोड़ करके उधर को मस्जिद कभी ठीक है, नहीं थी। ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की हमारे पास कमी है। मस्जिद ठीक है, कभी सवाल यही है कि मामला कोर्ट में है और जब यहाँ पर सारे मजहबी झूठे मामला है तो गवाह आखिर के इसका खड़े माहौल किए क्यों हैं। बनाया जा रहा है? मंदिर को लेकर तो आगे सारे की झूठे राह गवाह थे, तो आप जब सोचते रहिए, आप कोर्ट पर टिप्पणी मत करिए। जब मंदिर की राह कोर्ट इतनी बौखलाहट क्यों है? ठीक है। इतनी परेशानी क्यों है? इतनी घबराहट क्यों है? ठीक है, हो मंदिर पर कोर्ट से फैसला आना है। आखिर उससे पहले माहौल कौन बना रहा है और आखिर क्या कुछ नतीजे होंगे मंदिर आंदोलन को लेकर, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।